नमस्कार साथियों। राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर 2026 बनना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी नए और पुराने कार्मिक किस प्रकार से आईपीआर 2026 सबमिट कर सकते हैं, जिनके पास संपत्ति है या फिर जिनके पास संपत्ति नहीं है, किस प्रकार से वह अपना आईपीआर 2026 सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन कर लेने के बाद में आपको राजकाज आईपीआर, जिसके अंतर्गत आपको अचल संपत्ति विवरण की जो टैब दिखाई दे रही है, इस टैब पर आपको यहाँ क्लिक करना है। वर्ष 2025 1 जनवरी 2026 की स्थिति में ये आपको जो ऊपर की ओर आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन पर आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एसएसओ का वापस होम पेज दिखाई देगा, जहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड जो है आपको मैन्युअली यहाँ पर वापस आपको एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है पुनः, और वापस आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको राजकाज का जो होम पेज है वो दिखाई देगा, जहाँ से आपको अपना जो मूल विभाग है, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है, वो आपको पब्लिक सर्विस कैटेगरी का यहाँ पर आपको चयन कर लेना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ऑटोनोमस बॉडी में है, तो जो भी है आपकी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कार्मिक की जो डिटेल है वो ऑटोफिल दिखाई देंगी। सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है। हो सकता है किसी कार्मिक के यहाँ पर जो डिटेल है वो आपको अभी कॉलम यहाँ के खाली दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वेट करना है। यदि आपके यहाँ पर ऑटोफिल डाटा दिखाई दे रहे हैं तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है। सारी डिटेल चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर यदि आप चाहते हैं फ़ोटो अपडेट करना, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आपकी गैलरी में से आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सारी डिटेल चेक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो जॉइनिंग टाइप है, डिजाइनेशन कैटेगरी, ये जो डिटेल है ये अच्छी तरीके से देखकर आपको भरना है। तो देखेंगे जॉइनिंग टाइप और डिजाइनेशन जो कैटेगरी है इनमें क्या है। जॉइनिंग टाइप में यदि आप सीधी भर्ती से आए हैं, रिक्रूटमेंट हुई है, प्रमोशन, डेपुटेशन, तो जो भी है आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में डिजाइनेशन कैटेगरी में आपकी यहाँ पर सर्विस डिजाइनेशन है या डायरेक्ट डिजाइनेशन, तो आपको यहाँ पर सर्विस डिजाइनेशन का चयन करना है। अब पेरेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस जो है यहाँ से आपको चेंज करना है। जैसे जो अध्यापकों की हम यदि स्पेशली हम बात करें तो यहाँ से आपको अपना जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या पंचायती राज है, जैसे हम थर्ड ग्रेड अध्यापकों की बात करें तो आपको पंचायती राज का कर लेना है, क्योंकि आपकी पंचायती राज डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद में सर्विस रूल नेम की हम बात करें तो सर्विस रूल नेम में यहाँ पर आपको पंचायती राज एजुकेशन सर्विस रूल दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सर्विस क्लासिफिकेशन में सबऑर्डिनेट है तो आपको सबऑर्डिनेट यहाँ पर सेलेक्ट रखना है। और डिजाइनेशन की हम बात करें तो डिजाइनेशन में यहाँ पर टीचर ग्रेड 3 आ रही है, तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में एम्प्लॉय टाइप आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नॉन गजेटेड आ गया है। एम्प्लॉय टर्म की हम बात करें तो परमानेंट है तो आपको परमानेंट सेलेक्ट करना है। प्रोविशन ट्रेनी है तो आपको प्रोविशन ट्रेनी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सर्विस ज्वाइनिंग डेट यहाँ से आपको एक बार चेक कर लेना है, यदि किसी साथी की गलती है तो वो इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में करंट पोस्टिंग ऑफिस की बात करें, इसमें क्या आएगा तो इसमें देखिए यहाँ पर जो आपको सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सर्च बार के ऑप्शन पर आपको सबसे पहले तो इस पर यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगेगा, आपको वेट करना है क्योंकि ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको पेज। तो यहाँ पर आप कुछ समय का जैसे आप इंतजार करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नाम लिखे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम सेलेक्ट करना है। तो विद्यालय का नाम कैसे आए, क्योंकि लिस्ट है बहुत बड़ी। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करें, तो यहाँ पर ऊपर सर्च ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस नेम है, तो यहाँ पर केवल आप अपने विद्यालय का नाम डालें। जैसे कोई सा भी जो विद्यालय है आपका विद्यालय उसको डाल दें। हो सकता है इसमें स्पेलिंग, जैसे हम कोई स्पेलिंग टाइप करते हैं जैसे श्री है तो हो सकता है SHRI हो सकता है इसमें गलती में आपके यहाँ पर टाइप में SHREE हो। तो स्पेलिंग आप यहाँ पर चेंज करके देखें या किसी शब्दों के बीच में स्पेस डाल के देखें तो आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको अपने विद्यालय का नाम दिखाई देगा और इसमें से आपके जो सामने
यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर यहाँ आपको टिक कर देना है। इसके बाद में बेसिक पे तो आपके GA55 में से आपको चेक कर लेनी है कि बेसिक पे आपकी कितनी है, और DDO कोड भी आपको अपनी वहाँ से ही मिल जाएगा। अपने GA55 में चेक करें, अपना DDO कोड भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। नीचे आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी चेक करनी है, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यदि कोई गलती है तो चेंज कर ले, रिटायरमेंट की डेट में कोई गलती है तो इसे भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सारी डिटेल चेक करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। IPR फाइल करने के लिए आपको ऊपर की ओर यहाँ पर फिल IPR दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने दो कंडीशन होती है, जिन कार्मिकों के पास में प्रॉपर्टी नहीं है तो उन्हें यहाँ पर डिक्लेयर IPR एज नील को सेलेक्ट करना है, कि यानी कि आप यहाँ पर IPR आपके पास है नहीं तो आप यहाँ पर नील को लेकर यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा, जिन साथियों के पास में प्रॉपर्टी है तो उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में प्रॉपर्टी टाइप कैसा है कि एग्रीकल्चर है या कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल, तो जिस भी टाइप की आपको टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रॉपर्टी सब टाइप में यहाँ पर आपको अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, फ्लैट, विला, लैंड, तो जो भी है आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बात करें प्रॉपर्टी एड्रेस, तो सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे, रूरल क्षेत्र में है या अर्बन क्षेत्र में, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में है। उसके बाद में आपको उसका एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है कि एड्रेस लाइन में हाउस, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नेम जो भी है। उसके बाद में उसका पिन कोड, कंट्री, डिजिपिन, यदि नहीं है पता आप इनको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ओनरशिप डिटेल की बात करें तो आपने उस प्लॉट को या मकान को जो भी है आपने स्वयं ने खरीदा है, उसकी ओनरशिप जो है सेल्फ है या जॉइंट है, डिपेंडेंट है, तो वो जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे वह है यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल्स की मैनर ऑफ एक्विजिशन, कि आपने उसे कैसे प्राप्त किया है, कि स्वयं ने उसे परचेज किया है या फिर आपको यहाँ पर विरासत में मिला है या गिफ्ट में या लीज में, तो जो भी है आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने उसे खरीदा है तो जो भी एक्विजिशन किया है तो उसकी डेट क्या रही है, मंथ क्या है और ईयर क्या रही है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यदि आपने जो परचेज किया है वो लोन से लिया है तो लोन कितने का था, सेविंग है या हेल्प लिया फैमिली या फ्रेंड से, तो वो कितना का है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद में डिटेल ऑफ पर्सन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, तो आपने जो प्रॉपर्टी ली है वह किससे ली है, उस पर्सन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले उसका नाम भरना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो भी यहाँ पर चलेगा, उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, और दूसरा एनुअल इनकम प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से आपकी वार्षिक आय कितनी हो रही है, ये डिटेल भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। सारी डिटेल भरने के बाद में आपको सेव पर नीचे क्लिक कर देना है। दूसरी, यदि प्रॉपर्टी आपको फिल करनी है तो यहाँ पर वापस आपको यहाँ से प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर लेना है, कि जैसे एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब टाइप यहाँ से आपको वापस सेलेक्ट करना है, कि फार्म हाउस है या प्लॉट है या लैंड है, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। देन एड्रेस, लोकेशन की बात करें तो उसकी रूरल अर्बन क्षेत्र में जो भी सेलेक्ट कर लेनी है और आपको एड्रेस उसका फिल कर देना है। इसी प्रकार से ओनरशिप डिटेल में भी आपको वही सेल्फ, डिपेंडेंट या जॉइंट जो भी है वो आपको फिल करना है। और एक्विजिशन जो है आपको हमने सेम बात करी अभी, कि मैनर टाइप उसका सेलेक्ट करना है कि आपने परचेज की है या फिर लीज पर है या फिर इनहेरिटेंस विरासत में मिली है, किसी ने गिफ्ट दी है, उसको आपने कब प्राप्त की वो डिटेल आपको फिल करनी है। मोबाइल नंबर, पर्सन जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है उसके नेम, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट वैल्यू, एनुअल इनकम, सारी डिटेल आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वापस फिल करते हुए सेव कर देनी है। सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको डिक्लेयर IPR यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल दिखाई देगी, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी की जो समरी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको आना है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको सबसे पहले चेक बॉक्स पर यहाँ टिक कर देना है। जैसे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर यहाँ टिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सबमिट पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उन पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस आईपीआर सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका आईपीआर जो है वह सबमिट हो चुका है। आईपीआर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की ओर हिस्ट्री पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न फेल सक्सेसफुली एक आपको दिखाई दे रहा है आईपीआर 2025-26 फाइल ऑन। यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है। चेक करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हो आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईपीआर जो है वो वहाँ पर आपके पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।